बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट वेलकम करते हैं आप सभी को आप ही के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मलहिम साबिर पर। स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज के लेक्चर में भी हम एक और नई क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट मेंडलीव से पहले हम लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्टडी की। जैसे सबसे पहले हमने स्टडी किया डोब्रीनर साहब की क्लासिफिकेशन। डोब्रीनर साहब ने एलिमेंट क्लासीफाई करने के लिए ला दिया डोब्रीनर लॉ ऑफ ट्रायड्स, जो कि अपने लिमिटेशन की वजह से, ड्रॉबैक्स की वजह से फेल हुआ। मौका मिल गया फिर किसको? न्यूलैंड साहब को। न्यूलैंड साहब ने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की, उन्होंने ला दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, और उसकी लॉ जो है उस वक्त के जो नॉन एलिमेंट थे वो भी सब पर लागू नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह के बाद मौका मिल गया किसको? लुथरमियर साहब को। तो न्यूलैंड साहब के बाद दो लोग आ गए, मेंडलीव साहब और लुथरमियर साहब। दोनों एक ही ईयर में काम कर रहे थे, 1869 में। मेंडलीव और लुथरमियर जो थे दोनों एक ही ईयर 1869 में काम कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। लुथरमियर साहब की क्लासिफिकेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो लुथरमियर साहब की क्लासिफिकेशन से हमने क्या सीखा कि एलिमेंट्स की जो एटम का जो वॉल्यूम है वो एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह पीरियाडिकली। और मेंडलीव साहब की जो क्लासिफिकेशन है, इन दोनों की क्लासिफिकेशन में जो मेन रीज़न थी वो ग्राफिकल फॉर्म और टेबल की फॉर्म की थी। इसके अलावा हम देखते हैं आज के लेक्चर में कि मेंडलीव साहब ने और क्या एडिशन की कि उनका लॉ जो है वो पब्लिश हुआ, और लुथरमियर साहब की क्लासिफिकेशन जो थी वो उन बेचारे की वो पब्लिश नहीं हुई। तो लुथरमियर साहब, मेंडलीव साहब जो है उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन, उनके अपना एक लॉ था जिसको मेंडलीव पीरियाडिक लॉ कहा जाता है, उसके बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। किस लॉ के बेस पर? मेंडलीव पीरियाडिक लॉ के बेस पर। स्टूडेंट इस लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो एटम हैं, एक का वॉल्यूम जो है वो बड़ा है और एक का वॉल्यूम जो है वो कम है। स्टूडेंट एटम का वॉल्यूम जो है वो कौन डिफाइन करते हैं? एटम का रेडियस। सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये डिफाइन करता है इसका वॉल्यूम कितना है। इसका रेडियस जो है छोटा है, इसका वॉल्यूम कम है, और इस एटम का जो रेडियस है इसके मुकाबले में बड़ा है, और इसका जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा होगा इसके मुकाबले में। स्टूडेंट रेडियस जो है वो डिफाइन करता है एटम का वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कहते हैं? कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं, जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो इस एटम का जो वॉल्यूम है, जो जगह ऑक्युपाई की है, इसके मुकाबले में ये कम है, इसको कहते हैं एटम का वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम कहते हैं जो चीज़ जितनी जगह घेरते हैं। ये इस एटम ने जितनी जगह घेरते हैं इसको हम कहते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम। और एटॉमिक वॉल्यूम जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एटॉमिक मास पर। एटम के मास पर ही डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह? पीरियाडिकली। स्टूडेंट अगर आपको याद हो लुथरमियर की जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, अगर आप लोग ने वो लेक्चर देखी होगी, तो ये एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ये जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, यही रिलेशन तो लुथरमियर साहब हमें दे चुके थे। लुथरमियर कर्व में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट की ग्राफिकल फॉर्म में, उन्होंने इसी बेस पर ही की थी कि एटम का जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर, किस तरह? पीरियाडिकली। इस बात का पता पहले कौन कर चुके हैं? लुथरमियर साहब। एटॉमिक वॉल्यूम जो है डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर, किस तरह? पीरियाडिकली। तो मेंडलीव साहब ने और क्या एडिशन की, उन्होंने और क्या ऐड किया कि उनका लॉ जो है वो पब्लिश हुआ। ये बात लुथरमियर साहब की है। लुथरमियर साहब ने मेंडलीव साहब ने पहले इस बात को अपने दिमाग में खूब फिट किया कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर पीरियाडिकली। फिर उन्होंने कुपड़ी चलाई, दिमाग लगाई उन्होंने
कि वॉल्यूम जो है ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। एटम की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन चेन, एंथैल्पी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्या एटॉमिक वॉल्यूम जो है कि जो है डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर पीरियडिकली। तो इन एटम्स की जो वॉल्यूम है अगर एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है तो इनकी ये एटम्स की ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये किसकी वजह से चेंज होगी? एटॉमिक वॉल्यूम के चेंज होने के साथ, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम जो है खुद एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। एटॉमिक मास के चेंज होने के साथ एटॉमिक वॉल्यूम में चेंजेस आती है पीरियडिकली। तो इनमें अगर ये चेंजेस आती हैं तो एटम्स का जो एटम जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये बात जो है ये न्यूलैंड साहब ने एक्सट्राहिएट की मेंडलीव साहब ने कंसेप्ट को। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये भी चेंज होगी एटॉमिक वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ पीरियडिकली। मिल्टन ने कहा कि वॉल्यूम जो है डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर पीरियडिकली, और ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एटम्स की तो ये भी डिपेंड करेगी किस पर? एटॉमिक वॉल्यूम पर। तो ये इस बात को पता किसने किया? मेंडलीव साहब ने। ये एडिशन किसने की कॉन्सेप्ट में? मेंडलीव साहब ने। तो स्टूडेंट अब इसको हम देखें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम जो है ये खुद डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर पीरियडिकली। तो इसका मतलब यह है कि ये इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करती हैं। तो डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करेगी। हमने ये मेंडलीव साहब ने बताया कॉन्सेप्ट कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये डायरेक्टली पीरियडिकली जो है एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करती हैं। तो हुआ क्या कि मेंडलीव साहब जो है उन्होंने इस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके उन्होंने कहा कि एक लॉ है और उस लॉ को नाम दिया मेंडलीव पीरियडिक लॉ। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने कि द फिजिकल and chemical properties of n elements are the periodic function of their atomic weight or atomic mass। एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन एलिमेंट्स मतलब हम एटम की बात कर रहे थे। ये एटम जो है किस चीज़ से बने हैं? एटम से ही बने हैं। आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है? किसी चीज़ में चेंज बताना। पीरियडिक फंक्शन द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टीज। द फंक्शन which repeats its value, its properties after fixed interval। ये फंक्शन जो फिक्स इंटरवल के बाद जो है अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करे, अपनी वैल्यूज को रिपीट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये पीरियडिक फंक्शन है। मतलब उन्होंने फंक्शन किस कहते हैं? चेंज को कहते हैं। पीरियडिक कहते हैं एक इंटरवल को कहते हैं। उन्होंने चेंज जो है ये इंटरवल जो है ये चेंज जो है एक इंटरवल के बाद जो है उन्होंने रिपीट किया। तो अगर स्टेटमेंट है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। की एलिमेंट जो है एटम जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पीरियडिक फंक्शन क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो एक इंटरवल के बाद जो है रिपीट हुए। मतलब एटॉमिक मास जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ये पीरियडिकली जो है ये रिपीट हो रही है किसकी? एटम्स की।
ये पीरियाडिक फंक्शन जो है, इसका कंसेप्ट जो है सिंपल सी है, आप लोग ने मैथ्स में ही पढ़ा होगा। पीरियाडिक फंक्शन जैसे साइन थीटा है, इस चीज़ के बराबर होता है थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। इसमें देखिए फंक्शन साइन थीटा जो है ये एक फंक्शन है, इनकी प्रॉपर्टी जो है ये रिपीट हुई, मतलब साइन थीटा अपने आप को रिपीट कर रहा है एक खास साइन थीटा जो है ये रिपीट हुआ है एक इंटरवल के बाद, किस चीज़ के बाद, इंटरवल के बाद, जो कि है 2 मतलब 2 के बाद जो है साइन थीटा हमारे पास रिपीट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है। सेम इस यही कंसेप्ट है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन एलिमेंट आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है इनका पीरियाडिक फंक्शन है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये किसकी पीरियाडिक फंक्शन है, एटॉमिक वेट की। तो स्टूडेंट ये उन्होंने अपना एक लॉ दिया, इस लॉ के बेस पर मेंडलीव साहब ने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की, एलिमेंट की अरेंजमेंट बताई टेबल के फॉर्म में, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग।